हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। ओके, कौन सा इंसान है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, हु हैज़ देयर आइज़ ऑन यू। ओके, ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है पाइल नंबर 1 जिसको घूमना फिरना और एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत पसंद है। इसकी जो पर्सनालिटी है बहुत ब्राइट है। जैसे कि ये किसी भी रूम में एंटर करता है तो लोगों की निगाहें इसी पर्सन के ऊपर रहती हैं, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी इट इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये इंसान फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है, एक टॉल लंबा हैंडसम गाय हो सकता है कोई। ये इंसान कोई मॉडल हो सकता है। ये इंसान जैसे कि मैंने कहा फैशन में हो सकता है, फैशन इंडस्ट्री में हो सकता है, कोई पॉपुलर सिंगर हो सकता है। नहीं तो ये अपने वर्क प्लेस पर जाना जाता है फॉर देयर यूथफुलनेस, फॉर देयर आउट ऑफ द बॉक्स नेचर के कारण। ओके, तो दिस इज़ द पर्सन हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। तो ये इंसान डिस्पाइट ऑफ बीइंग द बेस्ट इन देयर लाइफ, या इनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं इनको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं या पसंद करते हैं। ये इंसान हो सकता है एज में बड़े हों आपसे, लेकिन इनका जो प्लेफुल साइड है वो ख़त्म नहीं हुआ। ये अभी तक उन्होंने अपने प्लेफुल साइड को पकड़ के रखा है। तो अगर कोई ऐसे इंसान है जो टॉल हैं और जिनको एडवेंचर्स पसंद हैं और जो आपसे एज में बड़े हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उनका जो प्लेफुल साइड है वो आपको स्टिल देखने को मिल जाता होगा। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को देखते हो। ये पर्सन आपके ही सराउंडिंग में कहीं रहते हैं। मुझे ऐसे भी एनर्जी मिल रही है कुछ लोगों के लिए, नेबर या आसपास, या इस इंसान का उस प्लेस पर आना जाना होता हो जिस प्लेस पे आपका आना जाना होता है। सेकेंड क्लू, बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का ही कार्ड है, बट स्टिल आज की एनर्जी में मुझे कार्ड से वो एनर्जी नहीं मिल रही आज की रीडिंग में। ये इंसान बहुत केयर फ्री है, किसी ग्रुप में रहता है तो सबको हंसाता रहता है। ये उस बहुत खुले मिजाज का पर्सन है, ओपन माइंडेड पर्सन है। इसको लोगों को हंसाना, फ़नी जोक्स क्रैक करना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो इस इंसान से जब भी आप बात करते होगे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, अच्छा फील होता होगा। ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं, यानी कि ये ग्रुप के क्लाउन हो सकते हैं। इनको दूसरों को हंसाना बहुत ही पसंद है। ओके, और दे कुड लिटरली बी अ कॉमेडियन, हु नोज। तो ऐसा कुछ हो सकता है। डांसिंग का भी इनको बहुत शौक है, जो मुझे इनकी एनर्जी मिल रही है, या इन्होंने किसी प्रोग्राम या फंक्शन में डांस किया हो तो आपने इनको देखा हो। तो ये क्लू है हु हैज़ देयर आइज ऑन यू। नाउ लेट्स सी, क्या वो देख रहे हैं आपकी तरफ, तो क्यों देख रहे हैं, या क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ, क्यों ही देख रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है। ओके, वेट, मुझे लास्ट कार्ड लेने को कहा गया। ओके, सो ये आपकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल टोटली चेंज है। यानी कि ये बहुत प्लेफुल एनर्जी में, ऑन द अदर हैंड यू आर वेरी सीरियस पर्सन, कि आओ मेरे से पंगा मत लेना, इस काइंड ऑफ एनर्जी में है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर, बट जो आपकी एनर्जी है वो थोड़ी सीरियस है, या फिर आपके लुक से ऐसा लगता है कि आप सीरियस पर्सन हो। आप उस तरह के पर्सन हो हु माइंड देयर ओन बिजनेस, हु डोंट वांट टू डील विथ एनी बीएस। सो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप किसी को भी चुप करवा सकते हो। तो आप किसी से भी कोई आपसे बहस नहीं करना चाहेगा। यू आर वेरी शार्प टंग एंड शार्प माइंडेड पर्सन, सो दे आर फीलिंग और फॉलिंग इन लव विथ यू। ये कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं, ये बहुत फनी पर्सन है जैसा कि मैंने कहा। तो ये कभी कभी ऐसा सोचते हैं, क्या मैं एक्चुअली में लव फील कर रहा हूँ, या फिर मैं लव में फॉल कर रहा हूँ। एम आई फॉलिंग फॉर हर और आई एम फीलिंग इट, जस्ट फीलिंग इट, और एक्चुअली फॉलिंग इन लव। एक्चुअली फॉलिंग इन लव और फीलिंग में बहुत अंतर है, कि आप किसी के लिए फील करते हो, बट एक्चुअली में फॉलिंग इन लव, तो मुझे लग रहा है ये दे आर गोइंग टू फॉल आउट ऑफ दिस क्लिफ, यानी कि दे विल अल्टीमेटली फॉल इन लव, या इनको रियलाइज हो जाएगा फुल्ली दैट दे आर इन लव विथ यू, अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम देम। आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग है। एक एडवेंचरस है, इसको घूमना फिरना पसंद है, और एक इंसान को ज़्यादा होम बडी है। मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं होम बडी, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, आप चेंज कर सकते हैं एनर्जीज़ को।
और वेट तो आपका जो नेचर है वो डिफरेंट है। आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन्ड हो, ये इंसान उतना स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड नहीं है अपने लाइफ को लेके। दे आर दैट पर्सन हु गो विद द फ्लो। तो मैंने पूछा क्या और फील करते हैं, तो फिर मुझे फील हो रहा है ये इंसान आपके साथ ट्रिप्स पे जाना चाहता है, क्योंकि ये वही काम करना चाहेगा जो इसको पसंद हो। ये चाहता है कि ये इंसान डिफरेंट क्यों है, मतलब जब भी आपको कोई डिफरेंट इंसान दिखता है आपका अट्रैक्शन उस पर्सन की तरफ ज़्यादा बढ़ता है। तो बस आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसके कारण ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। आप दे आर एक्चुअली फॉलिंग इन लव विथ यू। ये इंसान की एनर्जी बहुत ऐसी मिल रही है ना कि ये मजाक मजाक में ये भी कह देते होंगे कि मैं तो तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एनर्जी मिला तो मैं कह दिया, ऐसे मैं कहने नहीं वाली थी। तो मजाक मजाक में वो भी कह देते होंगे। आपको लगता होगा ये इंसान सीरियस नहीं है अपने लाइफ को लेके या अपने लव को लेकर या अपने लव लाइफ को लेके जब भी इस पर्सन को देखते होगे, बट ये इंसान ऊपर से एक क्लाउन पहने रहता है, अंदर से इसके अंदर भी इमोशंस है, इसके अंदर भी फीलिंग्स है। और ये इंसान आपके लिए कुछ भी करेगा टू विन यू ओवर या टू लव यू और टू केयर फॉर यू। ये कुछ भी करेगा उसके लिए, ओके। बाहर से ये कितना भी फनी दिखता हो, अंदर से डीप डाउन ये फील करता है उस चीज़ को, इमोशंस को, लव को समझता है, यानी चाइल्डिश नहीं है, समझता है। आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है। ये पर्सन यंग दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों, तो यंग हो सकते हैं। इनको सोशल मीडिया यूज़ करने का शौक है, मुझे जैसा एनर्जी मिल रहा है। आपके एनर्जी उतनी नहीं मिल रही सोशल मीडिया, आप बहुत लिमिटेड हो अपने चीज़ों को लेकर, पोस्ट को लेकर, तो इसीलिए इनकी जिज्ञासा, इनकी क्यूरियोसिटी आपको जानने में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आप एक मिस्ट्री की तरह हो जिसको ये सॉल्व करना चाहते हैं। आप ऐसे क्यों हो ये जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ये लाइट लाना चाहते हैं, लव लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, एक स्माइल लाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको सीरियस लुक में नहीं देख सकते। तो आपके इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। हो सकता है आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़े इस पर्सन के लिए, बट दे आर गोइंग टू डू एनीथिंग इन देयर पावर टू मेक यू स्माइल। तो ये वैसा पर्सन है, या फिर स्माइल भी नहीं। अभी मैंने जैसे ही स्माइल कहा इनकी एनर्जी आई, नहीं स्माइल नहीं, लाफ तो ये आपको बहुत हंसाना चाहते हैं, खुल के हंसे आप, ऐसा ये चाहते हैं। तो यस, यही एनर्जी है गाइज इस पर्सन की, हु हैज़ देयर आइज ऑन यू। और पहली बार रीडिंग में बहुत सही चीज़ आई है, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी मिली पाइल 1 के लिए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ देयर आइज ऑन यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली एनर्जी जो मैं आपको हर रीडिंग में बहुत क्लियर रीडिंग देती हूँ, एग्जैक्टली टू द पॉइंट देती हूँ, तो इसीलिए ये इंसान जो है ये कौन है, पहला क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी मिली है, पास से कोई पर्सन हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई एक्स फ्रेंड, या किसी वर्क प्लेस को आपने छोड़ दिया हो ड्यू टू सम रीज़न, या किसी अगर आप स्टूडेंट हो तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को आपने छोड़ के आगे बढ़ा हो, तो ये पुराने इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन पता कर रहे हैं। किससे पता कर रहे हैं? आपके दोस्तों से, और जो भी पास्ट के आपके कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उनसे पता कर रहे हैं। ये पहला क्लू है। सेकंड क्लू, ये पर्सन है कौन। सेकंड क्लू है कि मे बी मैं देख पा रही हूँ आप एक अपार्टमेंट या फ्लैट में रहते हो। फ्लैट और अपार्टमेंट, उस फ्लैट या अपार्टमेंट या फिर आपके नेबरहुड से कोई इंसान है जो, या फिर आपके बगल में भी कोई बिल्डिंग हो सकती है जिससे कोई हो, या फिर पता नहीं वाई आई एम हियरिंग समथिंग। पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये आपके कोई अपार्टमेंट फ्लैट में अगर आप रहते हो तो वहाँ से कोई इंसान हो सकता है हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ये जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है इस वक्त। अब तीसरा क्लू बता रही हूँ। तीसरा क्लू ये है कि ये इंसान, मैं क्या बोलने वाली थी, वेट। पहला तो मैंने कहा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से कोई इंसान हो सकता है, और मैंने 2 क्लू आपको दे दिए। थर्ड क्लू है, पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, दिस इज समवन फ्रॉम अ पीजी और अ पर्सन हु लिव्स इन अ हॉस्टल और समथिंग, या आपका कोई रेंटर है या
कोई हॉस्टल है आपके घर के बगैर आसपास में, या फिर कोई ऐसा जहाँ पे बॉयज़ का ग्रुप होता हो या फिर बॉयज़ रहते हों, कोई ऐसा कुछ जगह हो सकता है। दिस पर्सन इज शोइंग योर फोटोग्राफ्स और योर प्रोफाइल टू समबडी, क्योंकि ये पर्सन बहुत चीटिंग काइंड ऑफ एनर्जी भी लग रहा है इस पर्सन का। ओके, तो ये इंसान आपके फ़ोटोज़ को या आपका कोई भी डीपी है या कोई प्रोफाइल है तो उसको किसी और पर्सन को दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसी दिखती है या समथिंग, कुछ सजेशंस ले रहे हैं। तो ऐसे इंसान भी हो सकते हैं। इस इंसान को आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप बाहर निकलते हो तो ये इंसान भी आपको दिख ही जाता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता हो यूनिवर्स का साइन है, बट यूनिवर्स का साइन नहीं है वो साइन है कि ये पर्सन नोटिस कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। इसलिए आप जब उस प्लेस पे रहते हो ये इंसान भी वो रहता है। अगर आप के नेबरहुड से ये पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा एक ही बिल्डिंग में रहते हो या ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो वो इंसान भी उसी टाइम पे वॉक के लिए जाते हों या रनिंग के लिए जाते हों या जिम जाते हों, ऐसा कुछ हो सकता है जिस टाइम पे आप जाते हो। इवन इन्होंने आपसे पूछा हो आपकी टाइमिंग के बारे में, आपकी टाइमिंग्स क्या है निकलने की या वॉक करने की और समथिंग। तो ऐसे पर्सन हैं हु इज कीपिंग एन आई ऑन यू। ये समझते हैं आपके साथ पोटेंशियल है इनका, बट ये प्लेयरिस एनर्जी इनकी प्लेयर वाली लग रही है अभी। मैं बोलना तो नहीं चाहती बट सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत फ्यू लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। इवन आपको इस पर्सन के बारे में आपने सुना हो कि ये इंसान बहुत लोगों को डेट करता है समथिंग, या बहुत लोगों के साथ घूमता है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ आपने सुना हो अपने आसपास से कि ये इंसान सही नहीं है, लॉयल नहीं है या झूठ बोलता है, ऐसा कुछ सुना हो आपने अपने आसपास के लोगों से। तो आपको इस पर्सन के आपके दिमाग में इस पर्सन के लिए कुछ आइडियाज़ बना हो और आपने इस पर्सन को कभी एक लुक दिया हो, लुक आउट ऑफ लव नहीं दिया, आउट ऑफ एडमिरेशन नहीं दिया, एक लुक दिया हो बस ऐसे ही कि अच्छा यही पर्सन है वो। काइंड ऑफ हम देखते हैं ना लोगों की तरफ, अगर हम लोगों के बारे में सुनते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं, तो हो सकता है आपने भी इस पर्सन की तरफ देखा हो कि अच्छा ये है वो पर्सन, अच्छा ये है वो न्यू रेंटर, अच्छा ये है वो न्यू पर्सन जो यहाँ रहने आए, या ऐसे करके आपने इनको लुक दिया हो और वो लुक को बिल्कुल गलत समझ लिया हो इन्होंने। इनको लगा दैट यू आर इंटरेस्टेड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काइंड ऑफ ये सोच रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड, इसीलिए आपको अप्रोच करेंगे। इवन आपके घर से भी अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे ये पर्सन अगर आपके आसपास में रहते हैं तो, ताकि आपसे दोस्ती हो जाए या फिर आपको डेट कर सकें। यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, डेफिनेटली आपको डेट कर पाए। कुछ लोगों के सिनारियों में पर्सन अच्छे हो सकते हैं, कुछ लोगों के सिनारियों में प्लेयर वाली एनर्जी मिल रही है गाइस, तो दोनों ही एनर्जी मिल रही है। तो आप पूरी चीज़ें देखें, उसके बाद ही अपनी लाइफ का डिसीजन लें, लव लाइफ का। ओके, कि ये पर्सन कैसे एक्ट करते हैं या एक्शंस क्या क्या है। तो ये इंसान एक्शन लेने वाला है, तो आपकी फैमिली के साथ इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, या आपके घर पे आ सकता है, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस लेके आता रहता हो, या फिर जस्ट बिकॉज इसको रिलेशन अच्छा करना है तो आपके घर में ये इवन गिफ्ट्स भी लाता हो, रोजेस लाता हो, वट एवर लाता हो, लेकिन लाएगा ज़रूर, क्योंकि ये इंसान चाहता है आपके फैमिली में एंटर करना, पता नहीं क्यों। यस, दे फील वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट यू। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इसको बहुत इंटरेस्ट है ये सारी चीज़ें जानने में। आपके लव लाइफ में बेसिकली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, दे वांट टू नो इट गाइज। इफ सम मैरिड मैन इज सीइंग स्टेयरिंग एट यू, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है जो आपके ऊपर नज़र रखता हो, जो आपको स्टेयर करता हो बुरी तरीके से, या फिर जो भी जिस भी तरीके से देखता हो। कोई भी इंसान, कोई मैरिड मैन या अनमैरिड मैन आपको स्टेयर करता है तो आप समझ जाओगे कि दिस इज़ द पर्सन हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। ओके, या दे फील वेरी पॉसेसिव अबाउट यू, इसीलिए ये आपसे कनेक्शंस अच्छा बनाना चाहते हैं। यस, दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, दे आर कमिंग। इनकी तरफ से एनर्जी मिल रही दैट आई एम कमिंग towards you. Okay, they want to build a stable foundation with you. Okay, but इनके intentions pure हैं कि नहीं, कुछ लोगों के सिनारियों में it can be pure, for others it's not. इनका है कि ये कुछ फाइनेंशियली देके या गिफ्ट्स देके किसी को इम्प्रेस करना वो सही नहीं है, दिल से कुछ करना वो ज़्यादा मेरे हिसाब से सही है। तो
यस, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर फैमिली, या फिर आपके कोई भी हैं भाई बहन हैं उनके साथ ये अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये आपके तक रीच आउट कर सके। ये इंसान कुछ लोगों के सिनारियो में बैंक या किसी जॉब में हो सकते हैं जो फाइनेंसेस से डील करता है, यानी मनी से डील करता है, ऐसा कुछ जगह पे हो सकते हैं। ये फाइनेंशियल मैटर्स से डील करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। यस, इनके पास खुद का कोई व्हीकल हो सकता है जो मुझे एनर्जी मिल रही है यहाँ पे इस वक्त। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मैंने बोला तो मैजिशियन तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में तारीफ करते होंगे ये पर्सन, या कुछ ना कुछ करके आपको इम्प्रेस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, दैट आई हैव दिस और दैट, ऐसा कुछ। ओके, ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ इनसे और इनको डेट भी करो, इनकी एक्सपेक्टेशन है ऐसी। Okay, so this is the person who is keeping an eye on you. I will see you in my next video. तब तक के लिए bye, take care.